आगे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन मैं दिखाऊं आपको क्यों नहीं किया जा रहा है? उन लोगों के घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? सवाल ये है, ब्यूरोक्रेसी का, हर स्टेट मशीनरी का अटैक उस समुदाय की तरफ हो रहा है उस समय पर जो हिंदुओं के मन में नफरत भरी जा रही है। लगातार उस कम्युनिटी को, उसके घरों को जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। इस तरीके से बुलडोजर राज उन्होंने कंटिन्यू करके रखा है। हम इसको बता देना चाहते हैं, ये आरएसएस, दलाल आरएसएस और बीजेपी यहाँ से उसको कंडेम करते हैं। उसका राज बिल्कुल एकदम मुसलमान और दलित निशाना है, यहाँ से साफ साफ बता देना चाहते हैं। और जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे और पे हमला नहीं चलने देगा। कल जो बुलडोजर चला है वो बुलडोजर किसी फातिमा के घर पे सिर्फ नहीं चला है, ये बुलडोजर इस देश के संविधान के अंदर चल रही है। हम उसका विरोध करना है और ये विरोध रुकेगा नहीं। आप देख रहे हैं कि कैसे मुसलमानों के ऊपर इस देश में हमले हो रहे, दलितों के ऊपर हमले हो रहे, हम उसके खिलाफ तरफ से पूरी तरीके से तैयारी की गई थी कि लोगों को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन मैं दिखाऊं आपको जनता मंदिर की दूसरी गली में से घुसकर इन लोगों ने नागरिक देश के संविधान पे, रूल ऑफ लॉ पे हमला नहीं चलने देगा। कल जो बुलडोजर चला है वो बुलडोजर किसी फातिमा के घर पे सिर्फ नहीं चला है, ये बुलडोजर इस देश के संविधान पे चला है, रूल ऑफ लॉ पे चला है, इस देश के लोकतंत्र पे चला है। हम ये कह देना चाहते हैं, इस देश के अंदर संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, सदियों संघर्ष से जीता हुआ, सदियों संघर्ष से हासिल किया हुआ आजादी हमारे हाथ में है, जिस आजादी में आरएसएस बीजेपी कहीं शामिल नहीं था। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, इस देश में कोर्ट कचहरी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। किसी भी नागरिक का प्रतिरोध करना अधिकार है, उस पे हमला नहीं चलेगा। ये बात हम आज कहने आए हैं कि हम चिन्हित करके उन्हें योगी सरकार ये बताए कि योगी किस देश के अंदर कोर्ट है कि नहीं है, कानून है कि नहीं है। जिस कोर्ट के अंदर केस होता है उसमें जब गिल्टी प्रूफ होता है उसके अनुसार कार्रवाई होती है। ये बुलडोजर कार्रवाई लोकतंत्र में, लोकतंत्र का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। और इसीलिए हम कहते हैं कि योगी और मोदी सरकार फांसीवादी सरकार है। ये हिटलर और मुसोलिनी के आइडिया पे, रास्ते पे चलने वाली सरकार है, जिनको कोर्ट कचहरी लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। ये सरासर इन सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचल देना चाहती है, सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबा देना चाहती है, और ये हम नहीं होने देंगे। यही बात हम कहने आए हैं, यही बात हम कहने आए हैं कि इस देश में आपको परमिशन नहीं दी गई, हम लोग सीधे तौर पर एक इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ये तो बुलडोजर की राजनीति इस देश के अंदर चल रही है। हम उसका विरोध करना है और ये विरोध रुकेगा नहीं। आप देख रहे हैं कि कैसे मुसलमानों के ऊपर इस देश में हमले हो रहे, दलितों के ऊपर हमले हो रहे, हम उसके खिलाफ हैं। और आज हम यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना विरोध पूरा करके जाएंगे। हम यहाँ पे देखिए, आइए कुछ बच्चों से बात करें। कि इस देश के अंदर जैसे मुसलमानों पे हमले हुए, दलितों पे हमले, उनके घरों को ढहा जा रहा है बिना किसी नोटिस का। आप देखते हैं जागीरपुरी में हुआ, इस देश के अंदर यूपी में हुआ। ये एक राजनीतिक सिंबोलिज्म है, एक सिंबल है जो कि मुसलमानों के खिलाफ बताए जाते हैं। धर्मों के लोग इसी बात को कहने के कि बात ये नहीं है कि कौन कौन पत्थर कहाँ पे चला, कौन कौन क्या किया। बात ये है कि जो देश भर में एक समुदाय में डर का माहौल बनाया गया है, और दूसरी तरफ पुलिस का, ब्यूरोक्रेसी का, हर स्टेट मशीनरी का अटैक उस समुदाय की तरफ हो रहा है उस समय पर जो हिंदुओं के मन में नफरत भरी जा रही है। उन हिंदुओं को भी इस नफरत से उभरना होगा, उनको सही सवाल पूछने होंगे, उनको कहना होगा कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए
ताकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना रहे, इसलिए मैं अपने पड़ोसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, अपने पड़ोसी के दुख पर कभी खुश नहीं होऊंगा। ये मैसेज दिल्ली की जनता, दिल्ली के स्टूडेंट्स आज यहाँ पर देना चाहते हैं और इस मैसेज को देने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और आप देख रहे हैं कि बर्बरता के साथ दिल्ली पुलिस को बुलडोजर चलेगा तो गुंडागर्दी थोड़ी कम होगी। शर्मा को लेकर भी आक्रोश है क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तमाम जो लोग, क्योंकि नुपुर शर्मा या कोई बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन धर्म को क्रिटिसाइज करता है, कौन धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करता। रतन लाल सर ने एक पोस्ट डाला था, उनको एक रात में गिरफ्तार करके रख दिया गया। लगातार उस कम्युनिटी को, उसके घरों को जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। इस तरीके से बुलडोजर राज उन्होंने कंटिन्यू करके रखा है। हम इसको बता देना चाहते हैं, ये आरएसएस, दलाल आरएसएस और बीजेपी यहाँ से उसको कंडेम करते हैं, उसका राज नहीं चलने देंगे। देश के संविधान पर बुलडोजर चल रहा है। देश के संविधान को कुचल दिया गया इन लोगों ने। देश के संविधान में साफ सेकुलर इंडिया का वारंट किया है, बाबा साहब के सपनों का वारंट किया है। बाबा साहब का सपना था कि ये भारत सेकुलर भारत है, ये भारत सोशलिस्ट भारत है और इस भारत को हम सेकुलर ही रहने देंगे। क्या लग रहा है, सेकुलर नहीं रहा भारत? ये सेकुलर भारत कहाँ है? लगातार एक कम्युनिटी पे, लगातार दलितों पे, लगातार महिलाओं पे इस तरीके से लगातार अटैक कर रहे हैं। तो आपको लगता है मुसलमान निशाना है? डायरेक्ट बिल्कुल एकदम मुसलमान और दलित निशाना है। यहाँ से साफ साफ बता देना चाहते हैं। और जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे अब खबरें आ रही हैं, उनसे साफ साफ हम एक ही चीज निकलते हैं कि इस देश में जो लोग इनका सपना है हिंदू राष्ट्र का, उसको थोप रहे हैं, उसको इस सेकुलर भारत को चूर चूर कर रहे हैं। आप कैसे रोकेंगे उस सपने को? कैसे रोकेंगे सपने को? हम इसी तरीके से सड़कों पे आंदोलन करके, हमारी आवाज इन सड़कों पे ही आएगी और इसको हम सफल नहीं होने देंगे। कैसे अलग अलग जगहों पर मुसलमानों के घरों को कभी इल्लीगल, कभी एनक्रोचमेंट, कभी प्रोटेस्टर्स का बदला, पता नहीं जो चाहे वो बताकर मुसलमानों के घरों पर, उनके जीवन जीविका पर, उनके रोजगार पर, उनके मान सम्मान पर ये जो बुलडोजर भाजपा चला रही है, हम देश की नॉन मुस्लिम जनता को, देश के हिंदुओं को भी ये बात कहना चाहते हैं कि असल बुलडोजर आपके भी जीवन जीविका पर चल रहा है। असल बुलडोजर चल रहा है आपके रोजगार पर, आपकी शिक्षा पर, आपकी आमदनी पर, आपके जेब खर्च पर। और जब जब कोई भाजपा का, कोई आरएसएस का नेता, आरएसएस का कार्यकर्ता, उसका प्रचारक आपके मोहल्ले में आए और आपको ये बात कहे कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है, उसको दिखाइए, उसको ये बात कहिए कि असली दुश्मन तुम हो, असली दुश्मन तुम हो जो देश को बांट रहे हो और देश को बेच रहे हो। असली दुश्मन वो है जो कोरोना काल में हजारों लाखों लोग को मरने दिया। असली दुश्मन वो है जो आज भी लगातार हमसे रोजगार छीन रहा है। आपस में देश की जनता को धर्म के नाम पर लड़ाने का काम ये जो भाजपा का बुलडोजर कर रहा है, इस बुलडोजर को ध्वस्त करने का काम जनता, ऑपोजिशन और तमाम संगठन करते हैं न्याय को। जिस तरीके से हमने देखा हैदराबाद के अंदर जो फेक एनकाउंटर हुआ, इसमें 4 लोगों को जो गैंग रेप वाली घटना हुई, उसके बाद हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर किया और फिर उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि पूरा फेक एनकाउंटर था। तो ये जो सिस्टम बना दिया गया है, जिससे हम खुश होते हैं कि यार जस्टिस, इंस्टेंट जस्टिस जो हो रहा है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बुलडोजर पे और आफरीन पे बताओ जल्दी से। बुलडोजर की राजनीति इस देश के अंदर नहीं चलेगी। बिल्कुल एक तरफा हो रही है। अगर आप नुपुर शर्मा घर गिराइए ना, इस देश की जो छवि को नुकसान पहुंचा है वो नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल जैसे लोगों की वजह से पहुंचा है। जिन लोगों की वजह से लोग प्रोटेस्ट करने को आते हैं, उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? उन लोगों के घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? सवाल ये है, उठता है। बिल्कुल, चलिए सवाल ये है कि बुलडोजर उनके घरों पे क्यों नहीं चलता है। आयशा का ये आपको मैं दिखा दूँ इस वक्त में यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू इन्होंने कर दिया और मैं ये भी बताना चाहूँगा इसकी तरफ से पूरी तरीके से तैयारी की गई थी कि इन लोगों को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन मैं दिखा दूँ आपको, ये